नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे वर्ब बेसिक का पार्ट 3 है। आप यदि मेरी आज के वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 2 वर्ब बेसिक पर और वीडियो बनाया है, उसको सबसे पहले आप देख लें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज भी हमको वही पढ़ना है, यूजेज ऑफ प्रिंसिपल वर्ब एंड मेन वर्ब। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है, जिसमें 3 को हम ग्रुप ए में रखे थे, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। ठीक है, बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, बाज, वेयर। डू फॉर्म में आता है डू, डिड, डज। हैव फॉर्म में आता है हैव, हैज, हैड। तो अब यहाँ रूल क्या है? रूल नहीं है, ये समझने का एक तरीका है। देखिए, प्रिंसिपल वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक वर्ब आता है तो वो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो यहां बता रहा है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ग्रुप ए यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो, ये तीनों को हम ग्रुप ए में बांट दिए थे। ठीक है ना? और जो मॉडल वर्ब था उसको ग्रुप बी में हम रख दिए थे। तो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ग्रुप ए का जो 5 फॉर्म है, ठीक है ना, ग्रुप ए का जो 5 फॉर्म बोले तो कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। हम बी फॉर्म बताए थे तो इसके 5 रूपों को बताए थे, डू फॉर्म बताए थे तो इसके 5 रूपों को बताए थे, हैव फॉर्म बताए थे तो इसके 5 रूपों को बताए थे। बी फॉर्म का देखिए फर्स्ट रूप क्या होता है? एमआरबी, सेकेंड होता है बाजवेयर, थर्ड होता है बीन, फोर्थ होता है बीइंग और फिफ्थ होता है इज। ठीक है, डू फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड होता है डिड, थर्ड होता है डन, फोर्थ होता है डूइंग और फिफ्थ होता है डज। हैव फॉर्म का फर्स्ट रूप होता है हैव, सेकेंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग और फिफ्थ हैज होता है। ठीक है ना? तो ग्रुप प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ग्रुप ए का जो 5 फॉर्म है, यहाँ 5 फॉर्म तो लिखा नहीं है, लेकिन 5 फॉर्म पर ध्यान देना है और टेंस के दृष्टिकोण से इसके स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, टेंस जो भी है उसके दृष्टिकोण से, उसके अनुसार ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ही इज हैप्पी। अब बताइए, आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये तो कोई टेंस में है ही नहीं, है ना? लेकिन देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट है और इज जो है, इज वर्ब का कैमा रूप है? इज जो है, इज यदि सिंगल आ रहा है तो इज वर्ब का 5वां रूप है कि नहीं है? है ना? बी फॉर्म का 5वां रूप क्या था? इज। सब्जेक्ट आ गया प्लस इज वर्ब का 5वां रूप और हैप्पी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग हुआ है। इज क्या है? वर्ब का 5वां रूप है। कौन से वर्ब का? तो बी फॉर्म का। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज बीन इल। अब देखिए यहाँ हैज क्या है? हैज तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और बीन, देखिए बीन आपको बताए थे बी फॉर्म में ही आया था। बी फॉर्म का 3रा रूप बीन था और बताए थे कि बीन क्या होता है? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है ना? बीन क्या होता है? मेन, बीइंग और बीन मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। और हम ये एक रूल भी बताए थे कि हैज या हैव के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, या तो फिर वर्ब का जो 3रा रूप होता है उसके साथ हैव फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए ही हैज बीन इल, यहाँ बीन क्या है? वर्ब का 3rd फॉर्म है और हैज प्लस V3 किस में यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज। तो देखिए ये भी यहाँ जो हम बी फॉर्म का जो वर्ब था बीन, उसका यूज हम टेंस के रूप में देखे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज हैड
टफ टाइम लेटली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया हैज हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हैड क्या है, हैड यहाँ मेन वर्ब है। हैड क्या होता है, हैड हैव फॉर्म का सेकेंड रूप भी होता है, हैड हैव फॉर्म का थर्ड रूप भी होता है। लेकिन आपको बता दिए थे हम पिछले क्लास में कि वर्ब के पहले दूसरे और पांचवें रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, लेकिन वर्ब के तीसरे और चौथे रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब आता है और चौथे रूप के साथ बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखिए यहाँ मेन वर्ब के रूप में हैड प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। हैड क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, हैड वर्ब का तीसरा रूप है। तीसरे रूप के साथ देखिए हैव फॉर्म वाला कोई एक शब्द यहाँ आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो ही हैज हैड टफ टाइम लेटली। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए तो क्या निकला, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यह स्ट्रक्चर किसका होता है, यह स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैड हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ एक हैड और दोनों हैड यूज हुआ है। अब आपको लगेगा सर आप ऐसे हैड कैसे यूज कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए एक हैड होता है वर्ब के दूसरे रूप में, एक हैड होता है वर्ब के तीसरे रूप में, ठीक है ना। और वर्ब का तीसरा रूप क्या किस रूप में काम करता है, मेन वर्ब के रूप में, और वर्ब का दूसरा रूप काम करता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है ना। और आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि वर्ब का जो तीसरा रूप होता है इसके साथ हैव फॉर्म वाला कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखिए ये सेंटेंस तो पास्ट में है, तो हैड क्या यहाँ हो गया, वर्ब का तीसरा रूप, और इसके साथ हैव फॉर्म वाला एक हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है ना। तो ही हैड, अब इसका स्ट्रक्चर निकालिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम यहाँ देखें क्या कि बी फॉर्म मतलब कि जो भी ग्रुप ए का हेल्पिंग वर्ब था उसका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में टेंस के दृष्टिकोण से कैसे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डू फॉर्म का उपयोग, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं डू फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग। डू फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, उसके प्रयोग को हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि डू डज डिड यानी डू फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है डू फॉर्म का। डू डज डिड जब मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, डू क्या है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो डू डज डिड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, करना होता है, ठीक है ना। डू का वैसे भी मतलब क्या होता है, डू का मतलब करना होता है ना। लेकिन डू का मतलब करना कब होता है, जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तब, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है क्या कि डू डज डिड जब एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो भाई इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। डू डज डिड जब मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तब तो उसका मतलब करना होता है, लेकिन डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तब उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डू क्या है, डू वर्ब का पहला रूप है, ठीक है ना। और वर्ब का पहला रूप क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। वर्ब का पहला रूप क्या होता है, प्लूरल होता है। अब बताइए डू जब वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है तो इसका यूज किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। और हमारा डू का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, आई, बी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि डू जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होता है, लेकिन कोई भी नाउन जो होता है वो जन्म से सिंगुलर होता है, ठीक है ना। जैसे किसी भी वर्ब का हम रूप ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए रन, गो, सिंग, ठीक है ना, स्विम। तो ये सभी जो सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये सभी का सभी क्या है, प्लूरल है, ये सभी का सभी क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है।
अब डू भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसका यूज भी किसके साथ करेंगे, तो जिस के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं उसके साथ हम डू का प्रयोग कर लेंगे। तो डू का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डज का प्रयोग। अब डज क्या है, डज यहाँ देख लीजिए, डज जो है वो वर्ब का फिफ्थ रूप है। ठीक है, डज क्या है, वर्ब का फिफ्थ रूप है, और वर्ब का जो फिफ्थ रूप होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब बताइए, वर्ब का जब फिफ्थ रूप सिंगुलर होता है तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सी होता है, लड़की के लिए ही, लड़का के लिए इट, नेम, और कोई भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी इतना समझे। नेक्स्ट देखते हैं डू डज डिड। डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अब हम कहाँ करते हैं। अभी तो यहाँ समझ रहे थे कि डू डज डिड का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, लेकिन डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम तब करते हैं जब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है ने, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ने, और वैसे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो आपको हम बता दिए कि V1 या V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमको वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि इसी का हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी का हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डू या डज का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं, तो डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाना पड़ता है तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू या डज हम देख लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिड। ठीक है, डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। कहाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब बनाते हैं तब। ठीक है ने, पास्ट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हम बता दिए कि वर्ब के पहले, दूसरे और पांचवें रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, लेकिन जब हमको डिड का नेगेटिव बनाना पड़ता है, मतलब कि जब हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव बनाना पड़ता है या तो इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू जितना हम रूल देखे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है ही डज हिज होमवर्क या फिर वर्क रेगुलरली। अब देखिए यहाँ सिर्फ एक ही वर्ब है। ठीक है, और यहाँ डज क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है ना, सब्जेक्ट प्लस V5, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। यहाँ देखिए वर्ब का एक ही वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस V5, यानी यहाँ डज क्या है, डज यहाँ मेन वर्ब है। और यहाँ देखिए यहाँ डज का मतलब क्या हो रहा है, करना हो रहा है ना। हम बताएं आपको क्या कि जब डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसका मतलब क्या हो जाता है, करना। तो यहाँ डज का मतलब क्या हो गया है, करना, कि वह अपना काम नियमित रूप से करता है। ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट ईट राइस, वह चावल नहीं खाता है। अब देखिए यहाँ डज नॉट आ गया और यहाँ देखिए सब मेन वर्ब का फर्स्ट रूप यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब डज का प्रयोग हम मतलब कि जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और ईट यहाँ क्या हो गया,
मेन वर्ब, तो वही डज यहाँ देखिए मेन वर्ब था, वही डज यहाँ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ डज का कोई मतलब नहीं होता है, और यहाँ डज का क्या होता है कोई मतलब नहीं होता है। वह चावल नहीं खाता है, ठीक है। यहाँ डज का मतलब करना नहीं हुआ है ना। तो पहला रूल हम क्या समझ लिए कि डू डज डिड जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसका मतलब करना होता है, और डू डज डिड का प्रयोग जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों तो आप समझ ही लिए होंगे, ठीक है ना। अब डू डज डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। आई डू नॉट रीड दिस बुक। यहाँ भी देखिए जैसे ही नॉट आ गया, डू या हेल्पिंग वर्ब में हम डू या डिड और डज को तभी समझ लेते हैं जब डू डज और डिड के साथ है ना, यदि नॉट आ जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता है, या तो फिर डू डज डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिड माई वर्क। अब देखिए यहाँ पे एक ही वर्ब दिख रहा है डिड, है ना, उसने मेरा काम किया। अब यहाँ देखिए डिड का मतलब निकल रहा है कि करना, क्यों, क्योंकि यहाँ डिड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ क्या है डिड वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल। ही डिड नॉट डू माई वर्क। उसने मेरा काम नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जैसे ही डिड के साथ नॉट आ गया तो हमको क्या पता लग गया कि डिड जो यहाँ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, और इसके बाद हमको एक और मेन वर्ब लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखते हैं ये ही डज नॉट हिज होमवर्क रेगुलरली। फिर देखिए डज के साथ नॉट आ गया है ना, और डज के साथ नॉट आ गया। अब इसको खुद आपको बनाना है कि कैसे होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर जो बोल लीजिए, कल इसको हम बताएंगे, ठीक है ना, कि सेंटेंस आपको बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। इस सेंटेंस क्या लिखा है ऊपर हम लिख देते हैं, ही डज नॉट, ठीक है, हिज होमवर्क रेगुलरली। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, या नहीं आपको आता है तो कल इस क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं डू डज डिड के कुछ और प्रयोग। देखिए क्या बोल रहा है, डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। देखिए आपको पता है कि डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो ये रूल क्या बता रहा है कि डू डज डिड के बाद ये डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ हो तो इसके बाद हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए इसको स्ट्रक्चर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, डू या डज प्लस डू डज डिड प्लस नॉट प्लस V1, यहाँ देखिए वर्ब का पहला रूप है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस वाला। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज डिड का प्रयोग कहीं भी यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं। ही डज नॉट हैव एनी बुक। उसके पास कोई किताब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ डज नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिए हैं, ठीक है। हैव फॉर्म में 5 फॉर्म होता है, तो हैव फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव। सेकेंड क्या होता है, हैड। थर्ड क्या होता है, हैड। फोर्थ क्या होता है, हैविंग। और फिफ्थ क्या होता है, हैज। और यहाँ देख रहे हैं आप हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम क्या किए, डू नॉट के बाद या डज नॉट के बाद वर्ब का क्या किए, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिए। सेकेंड देखते हैं, ही डज नॉट हैव टू स्टे एनी लॉन्गर, मतलब वह यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए डज नॉट जो है वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद हम क्या किए है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिए।
अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ देख लीजिए आप क्या है, डज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। डू माई मदर कुक फूड, अब देख लीजिए यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है तो यहाँ कुक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हम जाने क्या कि डू डज डिड यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करना पड़ता है। नोट थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो जाए है ना, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो हैव फॉर्म में से, हैव फॉर्म में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं, हैव, हैज, हैड। मेन वर्ब के रूप में क्या क्या प्रयोग करते हैं, पांचों कर सकते हैं। यदि डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है तो इसके बाद हैव फॉर्म में से केवल हैव का प्रयोग होगा। क्यों केवल हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि अभी ही बता दिए कि डू डज डिड यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट रूप का प्रयोग करते हैं और हैव फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट रूप क्या होता है, हैव ही होता है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर में इस तरह से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया डू या डज और डिड, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमेशा हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैड और हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग कर लिए। क्यों, क्योंकि डू या डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि डू या डज का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमेशा हमेशा हैव फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का नहीं, कोई भी फॉर्म का नहीं, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो आज हम देखें डू डज डिड का प्रयोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी बताइए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरा जो आने वाला लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी वर्ब बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग हम आगे भी देखेंगे जो कल के वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।